अमेरिका में अब हर दिन 3000 लोगों को पकड़ने का टारगेट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इमिग्रेंट हैं। FBI, मिलिट्री, टैक्स विभाग सबको उतार दिया गया है सड़कों पर। ट्रंप सरकार ने आदेश दे दिया है कि पकड़ो, डिटेन करो और अमेरिका से बाहर निकालो। ये ऑपरेशन इतना बड़ा है कि जो असली अपराधी हैं उनको पकड़ने वाले ऑफिसर अब सिर्फ इमिग्रेशन केस ही देख रहे हैं। तो क्या वाकई ये सुरक्षा है या फिर राजनीति के नाम पर डर फैलाने का खेल? आज इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला समझाएंगे, फैक्ट्स बताएंगे, डेटा बताएंगे, पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर करेंगे और हर एक सवाल का आंसर भी देंगे ताकि आप अलर्ट हो जाएं और आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ऑपरेशन एट लार्ज नाम की एक नई योजना शुरू की है। इस ऑपरेशन का मकसद है हर दिन 3000 इलीगल इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करना। अब सोचिए 3000 लोग हर दिन। इतना दबाव आइस एजेंसी पर डाला जा रहा है, यानी कि जो इमिग्रेशन एजेंसी है उस पर प्रेशर डाला जा रहा है कि अगर उन्होंने टारगेट पूरा नहीं किया तो उनके ऑफिसर्स को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस ऑपरेशन में 3000 आइस एजेंट शामिल होंगे, 2000 FBI एजेंट शामिल होंगे, DEA और US मार्शल्स। इसके अलावा 500 बॉर्डर पुलिस भी इस पूरे योजना का पार्ट होंगी और 250 IRS यानी कि जो टैक्स विभाग के ऑफिसर हैं वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ट्रंप सरकार ने 21,000 नेशनल गार्ड सैनिकों को भी बुलाने का प्रस्ताव दिया है। ट्रंप सरकार का कहना है कि इससे अमेरिका सुरक्षित रहेगा। व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन ने कहा है कि अगर हम इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं हटाएंगे तो अमेरिका असुरक्षित होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सभी इलीगल इमिग्रेंट्स क्रिमिनल्स हैं? बहुत सारे लोग सिर्फ काम करने, बच्चों को पढ़ाने या फिर गरीबी से भागकर अमेरिका आते हैं। उनके खिलाफ ये भारी ऑपरेशन कितना जायज है, ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। इस ऑपरेशन का असर अमेरिका के बाकी कानून पर भी पड़ रहा है। FBI जो आतंकवाद और मर्डर जैसे केसों पर काम करती थी, अब उन्हें आइस की मदद के लिए कहा गया है। जो ऑफिसर्स पहले ड्रग माफिया को पकड़ते थे, अब वो इमिग्रेंट्स को ढूंढ रहे हैं। कुछ केसेस जिनमें इमिग्रेशन का कोई लिंक भी नहीं है, उन्हें छोड़ दिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ट्रंप सरकार की प्रायोरिटी में नहीं आते हैं। बहुत से लोग, यहाँ तक कि सरकार के अंदर भी इस कदम से नाराजगी है। कई ऑफिसर्स ने कहा है कि उन्हें देश की असली सिक्योरिटी को छोड़कर सिर्फ इमिग्रेशन पर ध्यान देना पड़ रहा है। IRS यानी कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है, इसके ऑफिसर्स को अब पता लगाना है कि कौन इमिग्रेंट्स कहाँ छुपा हुआ है। कुछ FBI ऑफिसर्स तो सिर्फ नाम के लिए ऑपरेशन में शामिल हो रहे हैं। वो घर में घुसने से मना कर रहे हैं ताकि उनकी साख बची रहे। इतना ही नहीं बल्कि ट्रंप सरकार तो अब एक नया टास्क फोर्स बना रही है और ये टास्क फोर्स देश भर के FBI और आइस ऑफिसेज में काम करेगा। इसका मकसद होगा क्रिमिनल गैंग्स और क्रिमिनल एलियंस यानी कि जो कथित तौर पर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको पकड़ना। ये टास्क फोर्स अमेरिका की खुफिया एजेंसियों और जो मिलिट्री है उससे भी जुड़ा होगा। यानी कि अब इमिग्रेशन का मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बन चुका है। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है? क्या ये अमेरिका को सुरक्षित बना रही है या फिर सिर्फ ये राजनीतिक एजेंडा है? आज इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। आपसे हम इसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपका वो जानना चाहेंगे। आप क्या मानते हैं ट्रंप के इस इमिग्रेशन क्रैकडाउन के बारे में? आपका क्या सोचना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीज़ा, इमिग्रेशन, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।